दिल्ली के आनंदपुर स्थित रामजल पब्लिक स्कूल के बाहर प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जता रहे ये स्कूली बच्चों के अभिभावक हैं। इनका आरोप है कि स्कूल के प्रिंसिपल कई महीनों से कई बच्चों के खिलाफ साजिश रचकर उन्हें बाहर करने के फिराक में थे। इसको लेकर वो स्कूली टीचर्स पर काफी दबाव बना रहे थे। अभिभावक का आरोप है कि स्कूल के प्रिंसिपल के गलत रवैये और साजिश से बच्चों की पढ़ाई लिखाई बाधित है। अभिभावक प्रिंसिपल की शिकायत लगातार मैनेजमेंट के साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट और मनीष सिसोदिया से करते रहे, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्कूली अभिभावक रामजस पब्लिक स्कूल आनंद पर्व को हर तरीके से हरस कर उसे परेशान करते रहे। पहले भी कई बच्चों के बैग में अवैध सामान रखकर उसे फंसाने की कोशिश की गई। सर ऐसी क्या इतनी सारी अमित सर ये जो जितनी चीजें आप देख रहे हैं आपके सामने है, ऐसी क्या बात है कि मैनेजमेंट खुल के सामने नहीं आ रही पेरेंट्स की? पेरेंट्स को सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी चाहिए, अपने बच्चे का फ्यूचर चाहिए। हम यहाँ पे राजनीति करने नहीं आ रहे हैं, हम यहाँ पे बिजनेस करने नहीं आ रहे हैं, हम अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए भेज रहे हैं। यहाँ पर हमारा कोई मकसद नहीं है। आप लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? वजह क्या है? क्या वजह है? प्रोटेस्ट ये है जी, जो 30 साल का स्टाफ है, 30 साल का स्टाफ है, जो बच्चे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जिस वजह से हम इस स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं, उनको ना करके क्या टेम्परेरी टीचर्स के बेसिस पे हम अपने बच्चों को पढ़ाने भेज रहे हैं क्या? अगर ऐसा कराना तो गली नुक्कड़ में स्कूलों की कमी है क्या? फिर पब्लिक स्कूल में हम किस लिए भेज रहे हैं? इतने पैसे हम किस लिए दे रहे हैं? मैनेजमेंट के सामने आपने बात रखी क्या? मैनेजमेंट के सामने सर लड़ाई चल रही है। अभी तक हमारी मैनेजमेंट से मेरी कोई बात नहीं है। स्कूल के प्रिंसिपल पर पिछले काफी दिनों से लगातार कुछ बच्चों को परेशान करने की शिकायत लगातार आ रही थी, जिसको उनके बैग में चाकू, शराब की बोतलें और धूम्रपान का सामान रखकर उसे स्कूल से टर्मिनेट करने की साजिश रची गई थी, जिसमें वो टीचर को जबरन शामिल करने का दबाव बना रहे थे। इसके बाद स्कूल के लगभग 48 टीचर प्रिंसिपल के खिलाफ पिछले 29 जून से धरने पर बैठे हैं। अब इनकी डिमांड है कि जब तक प्रिंसिपल को स्कूल से टर्मिनेट नहीं किया जाता, वे धरने पर बैठे रहेंगे। इस मामले में स्कूल मैनेजमेंट मीडिया से बात करने में बच रहा है। धरने पर स्कूल टीचर्स, जब स्कूल के प्रिंसिपल का बच्चों के प्रति ऐसा रवैया रहेगा तो बच्चों का भविष्य कैसा बनेगा? हम सभी अपने प्रिंसिपल से त्रस्त होकर धरने पर बैठे हैं। हमारी मांग उन्हें बाहर निकालने की। अभिभावक और धरने पर बैठे टीचर्स का आरोप है कि स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ मैनेजमेंट ना कोई सख्त एक्शन ले रही है और ना ही एजुकेशन डिपार्टमेंट इस ओर ध्यान दे रहा है। थक हार कर उन्होंने स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी डिस्टर्ब हो रही है। हम इज्जत से अपने घर जाएं, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। ईशा। आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो किस वजह से कर रहे हैं? सर बच्चा सेफ ही नहीं हमारा। आप सीधा है, मेरे को किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी, मुझे मेरे बच्चे की टीसी दे दी जाए, मैं जाऊँ बस। सर जी स्कूल के हालात 5400 रुपीज हम फीस भर रहे हैं, 5400 रुपीज हम फीस भर रहे हैं, उसके बाद हमारा बच्चा सेफ नहीं है। सर क्या बात रही है? रामपुरी चाकू जो हमने नहीं सुना आज तक। रामपुरी चाकू, व्हाट इज दिस रामपुरी चाकू? बबीता गुप्ता। क्या वजह? क्यों आप लोग ये बच्चों के प्रिंसिपल के काम होते हैं क्या? ये बच्चों के बैग में रामपुरी चाकू, सिगरेट, शिगार, अरे पेरेंट्स लोग तो पीते नहीं, ये बच्चों को यही सिखाएगी क्या? यहाँ बच्चे ये करने आते हैं? मुझे ये बताओ बस। स्कूल में बच्चे शिक्षा लेने आते हैं, क्या लगता है कि यहाँ पे सही शिक्षा नहीं मिल रही? बच्चे सही शिक्षा नहीं मिल रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको बाहर निकाल दो बस। संध्या बिंदल आउट। आपने इसकी बारे में दिल्ली से सच स्टोरी के लिए राजीव कुमार तिवारी की रिपोर्ट। भारत सरकार की उड़ान योजना के अंतर्गत एयर इंडिया की सहयोगी कंपनी एयरलाइंस एयर ने भोपाल से लखनऊ के बीच सीधी उड़ान सेवा बुधवार से शुरू की। उड़ान जैसे ही राजा भोज विमानतल पर दोपहर 4:30 बजे पहली बार लैंड हुई, वैसे ही एयरपोर्ट फायर स्टेशन की दमकलों और अग्नि विजय ने वाटर कैन से पानी की बौछार कर न केवल यात्री बल्कि विमान को भी सैल्यूट किया। भोपाल एयरपोर्ट पर किसी विमान व यात्रियों के इस्तकबाल में पहली दफा पानी की बौछारों से इंद्रधनुष जैसा घेरा बनाया गया। एयर इंडिया की सहयोगी कंपनी एयरलाइंस एयर ने भोपाल से लखनऊ के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू कर दी, लेकिन पहले ही दिन कंपनी को अपेक्षित यात्री नहीं मिल सके। 68 सीटों वाले विमान से मात्र 28 यात्री ही भोपाल पहुंचे, जबकि भोपाल से 42 यात्री लखनऊ रवाना हुए।
यह फ्लाइट भारत सरकार की योजना उड़े देश का आम नागरिक के तहत शुरू की गई है। इसका प्रारंभिक किराया 1999 रुपये है। पहली उड़ान दोपहर 4:30 बजे राजा भोवर एयरपोर्ट पर लैंड हुई। एयरपोर्ट फायर स्टेशन के दमकल अग्निशस्त्र ने वाटर कैन यानी इंद्रधनुष जैसा घेरा बनाकर यात्रियों का स्वागत किया। भोपाल से लखनऊ जाने वाले यात्रियों का स्वागत सांसद आलोक संजय, एयरपोर्ट डायरेक्टर आकाशदीप माथुर और एयर इंडिया के रीजनल मैनेजर विश्रुत आचार्य ने मिठाई खिलाकर किया। निश्चित रूप से आज भोपाल के लिए बहुत ही सुनहरा दिन है। भोपाल को एक सौगात मिली है। बहुत लंबे समय से मांग थी कि भोपाल लखनऊ के लिए हमको फ्लाइट मिले। मैं हमारे दिल्ली से जो अधिकारीगण आए हैं, आदरणीय सिंह साहब, मेहता जी और हमारे आदरणीय माथुर साहब, मैं सबको शुभकामनाएं, आरडी सिंह साहब, सबको शुभकामनाएं देता हूं कि और बल्कि रिक्वेस्ट भी करता हूं कि अभी और हमको फ़्लाइट चाहिए, क्योंकि ये हमारा एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हमको इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी यहाँ पर मिले, साथ में पूना है, हैदराबाद है, अतिशीघ्र हमको वो फ़्लाइट्स भी हमको मिलने वाली हैं। आज लखनऊ के लिए हमको फ़्लाइट मिली है। ये जयपुर और देहरादून, भोपाल और लखनऊ, ये 4 जगह फ़्लाइट होकर आएगी और इससे निश्चित रूप से हमारे भोपाल के यात्रियों को बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं। और हम सब लोग सतत प्रयास कर रहे हैं कि भोपाल में और कनेक्टिविटी जुड़े बढ़े। मैं आदरणीय हमारे मंत्री जी को, केंद्रीय मंत्री जी को शुभकामनाएं देता हूं। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि भोपाल को और सौगातें मिलें। अभी पिछली बार बैठक में भी उन्होंने हम सबसे यही बात कही है कि लगातार वो भी चर्चा कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को भी शुभकामनाएं देता हूं कि वो इजराइल गए हैं, उनकी यात्रा शुभ हो और ऐसे ही हमारे भोपाल के सारे यात्रियों की यात्रा भी शुभ हो। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। दतिया के भंडारा तहसील में किया गया कांग्रेस का सत्याग्रह। इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे कांग्रेस के कई नेताओं ने मंच से बीजेपी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि पीएम एवं सीएम को किया जाए नौटंकीबाज, क्योंकि अभी तक जनता के सामने सिर्फ नौटंकी करते रहे हैं और जनता को मूर्ख बनाकर सत्ता तक पहुंचे हैं। अब जनता और किसान इस नौटंकी से परिचित हो चुकी है और उनके सत्ता का जाने का भय सताने लगा है। प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी किसानों की समस्या एवं मंदसौर में फायरिंग में मारे गए किसानों की मौत का मामले को प्रदेश में पुरजोर तरीके से उठाया है, जिससे भाजपा सरकार किसान आंदोलन एवं सत्याग्रह से घबराई हुई है। भाजपा को नौटंकी के मामले में मुख्यमंत्री को दूसरे नंबर एवं प्रधानमंत्री को पहले नंबर के अवार्ड से सम्मानित करना चाहिए। उपरोक्त बातें क्रांतिकारी किसान नेता दामोदर सिंह यादव ने भंडारे सत्याग्रह के बाद मीडिया से चर्चा में कही। भंडेर में किसान सत्याग्रह आयोजित किया गया था, जिसमें राज्यपाल के नाम भंडेर तहसील का घेराव करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर किसानों की समस्या एवं निराकरण करने की मांग की गई। इस देश के अंदर झूठ बोलना, बार बार बोलना, जोर जोर से बोलना और झूठ को सही में बदलने का प्रयास करना, ये भाजपा का काम है। नौटंकी करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। कभी भगवान राम को बेच के वोट लेते हैं तो कभी भोलेनाथ को सिंहस्थ में बेच के खा जाते हैं। किसानों की आत्महत्या के लिए किसान मजबूर हो रहा है। एक दिन में नहीं, बल्कि एक दिन में 2-2, 4-4, 6-6 घटनाएं मध्य प्रदेश में किसानों की आत्महत्या की हो रही है और उनकी आवाज हम उठा रहे हैं तो हमें नौटंकी कह रहे हैं। और वो भी वो लोग नौटंकीबाज हमें कह रहे हैं जो 24 घंटे नौटंकी करते हैं और जनता को मूर्ख बना के लगातार 3 बार सत्ता में आ गए। हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, चुनाव लड़ते हैं। सत्ता बनाना ना बनाना, हमें जिताना हराना, ये तो सब जनता के हाथ में है। लेकिन हमारा आंदोलन, हमारा प्रयास, उसके पीछे सत्ता उद्देश्य नहीं है। उसके पीछे किसान के आंसू जो निकल रहे हैं, उनको आंसुओं को पहुंच के उनके अधिकार और हक दिलाने का हमारा प्रयास ईमानदारी से। दतिया से सर्च स्टोरी के लिए रविंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। महोबा में कथित हिंदू नेता आशीष त्रिपाठी उर्फ आशीष महाजन द्वारा हिंदू युवा वाहिनी के कार्यक्रम में अपने बयान के दौरान मुस्लिम धर्म पर ऐसी विवादित टिप्पणी की गई है जिससे धर्म विशेष के लोग खासे आक्रोशित हैं और माहौल भी तनावपूर्ण होता जा रहा है। दरअसल ये वह आशीष महाजन है जिनके कुछ दिन पूर्व हिंदू युवा वाहिनी से निष्कासित कर दिया गया था। बताया जाता है कि संगठन विरोध गतिविधियों की शिकायत पर सहमंडल प्रभारी के पद सहित संगठन से ही आशीष महाजन को बाहर किया जा चुका है, लेकिन खुद को सीएम योगी का करीबी बताने वाले ये कथित हिंदू नेता एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार इसने ऐसा विवादित बयान दिया है जिससे मुस्लिम तबका खासा आक्रोशित है
आशीष महाजन का ये विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कहा गया है कि जिस तरह पाकिस्तान के मंदिरों में भेड़ और गाय पाली जाती है, उसी तरह हर मस्जिद और मज़ारों में सूअर पालन करेंगे। मुस्लिम धर्म की आस्था से जुड़े इस विवादित बयान से महोबा जनपद का मुस्लिम समाज खासा नाराज है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। क्या है कि किसी आशीष नाम के सरफरे लड़के ने हमारे मस्जिद और मदरसों के लिए शब्द कहे हैं, उसके लिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और एटीएम साहब को उसके माध्यम से शिकायत की गई है। अगर उसमें कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम लोग ऊपर तक जाएंगे। तो हम लोग चाहते हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उसने हमारे मस्जिद और मदरसों के बारे में ऐसे शब्द कहे हैं कि जो हम खुद अपने मुंह से नहीं कह सकते। उसकी सीडी हमने एटीएम साहब को दे दी है। क्या गिरफ्तारी की मांग है? हमारी उसके ऊपर गिरफ्तारी की मांग है। उसके ऊपर जो कार्रवाई कानूनी हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हो जाए, और नहीं होती है तो हम लोग आगे जाकर कार्रवाई करेंगे। हम लोग आगे प्रदर्शन भी करेंगे और ऊपर भी जाएंगे। यही नहीं, अपने बयान में उसने सपा के पूर्व मंत्री आजम खान और AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर भी टिप्पणी करते हुए उन्हें कुत्ता और सूअर तक कहा गया है। हमारे पाकिस्तान में, हमारे मंदिरों में, हमारे मठों में, हमारे गौशालाओं में ये भेड़ बकरियां पालन खोलते हैं। हम मदरसों और मस्जिदों में सूअर पालन खोलेंगे। सहयोग अगर हिंदुओं पर किसी ने आंख भी उठाई तो हिंदू युवा भाई बर्दाश्त नहीं करेगी। वो चाहे आजम खां हो, वो चाहे वो पैदा कुत्ता, वो वैसी हो। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, जो आज परम पूज महाराज जी बैठे हैं ना, तो अच्छे वैसी आजम खां घरों में कुत्तों की तरह घुस गए, कुत्तों की तरह रहने लगे। लेकिन कुत्ता वफादार होगा तो मैं कुत्ता नहीं कहूंगा। ये सूअर की औलाद है जो दिन भर गंदगी खाते घूमते हैं। ये उसी पैदाश है तो जिनकी पैदाश वही नजर आती है। आप लोग भी जानते हैं, अगर हिंदुओं पर किसी ने आंख भी उठाई तो हिंदू युवा भाई बर्दाश्त नहीं करेगी। वो चाहे आजम खां हो, वो चाहे वो पैदा कुत्ता, वो वैसी हो। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, जो आज परम पूज महाराज जी बैठे हैं ना, तो अच्छे वैसी आजम खां घरों में कुत्तों की तरह घुस गए, कुत्तों की तरह रहने लगे। लेकिन कुत्ता वफादार होगा तो मैं कुत्ता नहीं कहूंगा। ये सूअर की औलाद है जो दिन भर गंदगी खाते घूमते हैं। ये उसी पैदाश है तो जिनकी पैदाश वही नजर आती है। आप लोग भी जानते हैं। हिंदू युवा वाहिनी से हटाए जाने के बाद भी आशीष महाजन आए दिन विवादित बयान दे रहे हैं और खुद को सीएम का खास बताकर अधिकारियों पर रोब गालिब कर रहा है। अब तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि सीएम योगी के साथ जो शख्स खड़ा है यह आशीष महाजन है, जो सोशल मीडिया में खुद को योगी आदित्यनाथ का खास बताता है। इस बात की शिकायतों के बाद से उसे संगठन से ही हटा दिया गया है, लेकिन अब एक बार फिर आशीष महाजन विवादों में है। आशीष महाजन के ऊपर जनपद के थानों में आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। पूर्व में जिला बदर भी रह चुका है। इस पूरे मामले को लेकर तहसील परिषद में इकट्ठा हुए मुस्लिम समाज के लोगों ने नाराजगी जताई है और एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। मुस्लिम तबके का कहना है कि यदि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो मुस्लिम समाज सड़कों पर आकर प्रदर्शन करेगा। वहीं इस मामले में एसडीएम सदर जंग बहादुर का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। इसमें AIMI के लोगों द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसमें किसी आशीष त्रिपाठी और आशीष महाराज के द्वारा कोई आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में इनका ज्ञापन है। इसमें जांच करा करके अगर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी है तो उसमें विधिक नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए। महोबा से सर्च स्टोरी के लिए इस्राइल कुरैशी की रिपोर्ट।
महोबा में बेशर्म खाकी का अमर्यादित चेहरा सामने आया है। हमेशा विवादों में रहने वाली खाकी को प्रदेश सरकार सुधारने की नसीहत देते नहीं थमती, मगर नशे का शुरूर न केवल खाकी को अपमानित कर रहा है बल्कि आम जनता भी खाकी के इस खौफ से महफूज नहीं है। जी हां, महोबा के एक सिपाही से जब खाना खाने के बाद होटल संचालक ने पैसे मांगे तो नशे में धुत सिपाही हंगामा करने लगा। दरअसल थाना पनवाड़ी में तैनात सिपाही कुलभूषण परिहार नशे में धुत होकर कस्बे में बने रिंकू ढाबे में खाना खाने गया था। इंसाफ के इस पैरोकार ने पेट भर खाना खाया, लेकिन जब ढाबा संचालक ने उससे पैसे मांगे तो सिपाही भड़क उठा। फिर क्या था, नशे में टल्ली सिपाही खाकी की मर्यादा को ही भूल गया। आप देख सकते हैं कैसे सिपाही होटल संचालक को जमकर गालियां बक रहा है, ढाबा बंद करने की धमकी दे रहा है। मौके पर थाने के एक एसआई और कई सिपाही भी आ गए, मगर नशे में सिपाही कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। जब पीड़ित ने सिपाही की शिकायत एसपी को और डीआईजी से करने की बात कही तो सिपाही आग बबूला हो गया और अपने अधिकारियों को ही गाली बकने लगा। सिपाही नशे में इस कदर टल्ली था कि उसने डीजीपी तक की शान में गुस्ताखी कर दी और उन्हें भी भला बुरा कहा। सिपाही कुलभूषण ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया। किस तरह पुलिसकर्मी उसे जबरन जीप में थाने ले गए, तब कहीं जाकर मामला शांत हो सका। सिपाही की ये करतूत एक मोबाइल में कैद हुई, ये जो कि अब वायरल हो चुकी है। ऐसे में एसपी अनीस अहमद अंसारी ने सिपाही को निलंबित कर दिया है। अरे कम से कम तुम्हारी चुप रहो। ये चुप रहने के बाद भैया दीवान जी इस तरीके से सब आके हमें ले जाएंगे। हम तो बोला था कोई बोला था, कोई स्टाफ का कोई नहीं बोला, कभी कोई नहीं बोला। तुम ढाबा नहीं, तुम्हें हमने चुन्नू दी, तुम तो जो दिखाया वो करना। किसका? चलो ढाबा हमारा बंद करा देना। बंद? मैंने तुझसे कुछ कहा? मैंने तुझसे कुछ कहा कभी? गाली न देना, बात करते हो भूल गया करते हो। मैंने इससे कुछ ब्लेम कर रहा है, हमें कह दो ब्लेम कर रहा है। हम पूरा रिपोर्ट पहुंचाएंगे तुम्हारी कप्तान के पास। कप्तान नहीं, हाँ डीआईजी के पास पहुंचो। तू डीआईजी के पास पहुंचेगी, मेरा लड़वा दे तू, डीआईजी के पास पहुंचेगी। डीआईजी ने डीजीपी के पास पहुंचेगी, डीजीपी के पास सबके पास पहुंचेगी। हाँ तुम इस तरीके से बात कर रहे हो, तुम क्यों नहीं होगा? चलो सब कुछ होगा तुम्हारा, सब मेरा करवा देना। हाँ सब कुछ होगा। चलो अच्छा तुम करो, अच्छा के लो तुम तो अपनी किसी की सुनते हैं नहीं। अरे साहब इस तरीके से नहीं आता, कोई भी आके गाली बके यहाँ होटल में बताओ खाना पी रहोगे। चलो बैठो, सबको बैठा लो। वो जा रहा भाग रहा। महोबा से सर्च स्टोरी के लिए इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। लगभग 1958 में चितबड़ा गांव बलिया में जब राजकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना हुई तो उस समय क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ी थी। सभी क्षेत्रवासियों की एक उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी है। अब हमारी बिटिया भी शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करेगी। लेकिन अभिभावकों को क्या पता था कि यह राजकीय कन्या विद्यालय कुछ समय पश्चात यह विद्यालय जर्जर अवस्था में पहुंच जाएगा। चितबड़ गांव बलिया में स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की स्थिति देखने से यह प्रतीत होता है कि यह विद्यालय कम भूतिया हवेली है। इस कन्या इंटर कॉलेज के चारों तरफ झाड़ एवं कूड़े दिखाई दे रहे हैं। इस विद्यालय में लगभग 500 छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने आती हैं। इस राजकीय बालिका कॉलेज में कक्षा 1 से लेकर इंटरमीडिएट तक की शिक्षा दी जाती है। वहीं कक्षा 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक की शिक्षा जिस भवन में दी जाती है उस भवन का हाल जर्जर हो चुका है। यह भवन कब मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ना ही इन छात्राओं को मिड डे मील ही नहीं बल्कि शासन की तरफ से मिलने वाली हर सुविधा से वंचित रखा जाता है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि 500 छात्राओं को शिक्षा देने के लिए सिर्फ 3 अध्यापिकाएं मौजूद हैं। इस राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में मुख्य द्वार के अगल बगल दुकानों ने अतिक्रमण कर रखा है। समय रहते इस विद्यालय के जर्जर भवन की मरम्मत नहीं होती है तो एक न एक दिन बड़ा हादसा होने की संभावना बनी हुई है। एक प्रकार से देखा जाए तो जिला शिक्षा विभाग के सोतेले रवैये का शिकार बना हुआ है चितबड़ गांव में यह राजकीय बालिका इंटर कॉलेज।
यहाँ पे कितने छात्राएं पढ़ती हैं? करीब 400 है। किस क्षेत्र से आती है? क्षेत्र तो बहुत, जैसे इधर से नगवा है, अख्तियारपुर है, बड़ौलिया है। उनके आने जाने की व्यवस्था क्या है? ये बस एक है, वो काफ़ी दिन से खराब पड़ी। और छात्राओं के लिए का नल का पानी पीने का व्यवस्था और लाइटिंग का व्यवस्था क्या है? सही है, लाइटिंग तो अंदर है, दोनों बिल्डिंग में, हाई स्कूल इंटर दोनों है, 2 बिल्डिंग है, बना रहे हैं। तो वो पहले का खराब हो चुका है? नहीं, सही है, सही है, वो भी सही है, पानी नहीं जाए। बलिया से सर्च स्टोरी के लिए मोमशाद अहमद की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया, जहां पर दीपक नाम के युवक ने एक नाबालिग लड़की को तमंचे के बल पर गन्ने के खेत में खींच लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग का परिवार एक विवाह में शामिल होने यहां आया था। पीड़ित का आरोप है कि जब वो शौचालय को जा रही थी तभी दीपक ने उसको धमकाया और गन्ने के खेत में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। वहीं आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि निगोही थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया है। अभी योग पंजीकृत कर पीड़ित का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। विधिक कार्यवाही की जाएगी। बजे हुए थे तो मैं जैसे कि ना लैटरिन के लिए जा रही थी, तो फिर मेरे गांव का एक दीपक नाम का लड़का था, वो पीछे बाइक से आया और उसने ना मुझे पीछे से आने के बाद दबोच लिया। दबोचने के बाद मैं उससे मतलब उसने मुझे छेड़ाछाड़ी की और उसने दबोचा पीछे से। और जब मैंने चिल्लाने की कोशिश करी तो वो बोला, अगर आप चिल्लाई तो मैं ना आपको जान से मार दूंगा। उसने मुझे ये धमकी दी उतारी और फिर मेरे साथ गलत काम किया और बहुत गलत काम किया। मेरे कपड़े भी उतारे, बहुत। थाना निगोही के पचदौरा गांव में एक किशोरी के साथ बलात्कार की घटना प्रकाश में आई है। इस संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है और उसको मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। शाहजहांपुर से सर्च स्टोरी के लिए मौजिम खान की रिपोर्ट। मऊ जिले की पुलिस ने एसटीएफ की सूचना पर हल्दरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 27 लाख रुपए की प्रतिबंधित शराब को पुलिस ने पकड़ा और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। ये शराब डीएमसी गाड़ी में ऊपर लकड़ी से छिपाकर अवैध शराब को बलिया ले जाया जा रहा था, जिसमें 765 पेटी शीशी अंग्रेजी शराब ले जा रहे थे। शराब की कीमत लगभग 27 लाख रुपए है। आपको बता दें कि अवैध शराब पानीपत निर्मित शराब है जो यूपी में प्रतिबंधित है। उसको बेचने के उद्देश्य से बलिया ले जाया जा रहा था, जिसको पुलिस ने पकड़कर एक बड़ा खुलासा किया है। कल रात को करीब 9:30 बजे एसटीएफ की सूचना पर थाना हल्दरपुर की टीम और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने एक तिराहे पर, हल्दरपुर चट्टी तिराहा है, वहां पर चेकिंग प्रारंभ किया। यहाँ पर पानीपत की ओर से एक डीसीएम आ रही थी, जिस पर नीचे अंग्रेजी शराब थी जो चंडीगढ़ मेड थी और ऊपर से उसमें लकड़ी के नीचे उसको छिपा के रखा गया था। वो पकड़ी गई है। कुल 765 पेटी शराब है, जिसमें 19,620 सीसी है, जिसकी मार्केट कीमत यहाँ पर लगभग 27 लाख रुपए है। उसका ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है। चालक है इसका पद्म भूषण ठाकुर। मऊ से सर्च स्टोरी के लिए शिव कुमार की रिपोर्ट। जिला पंचायत सदस्य अपनी पत्नी के साथ नजीराबाद स्टेशन से घर जा रहा था, तभी 4-5 गाड़ियों से पहुंचे बिजनौर जिला पंचायत अध्यक्ष उदयन वीर व उसके समर्थकों द्वारा उसे आवाज देकर बुलाया गया। वहां जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचा, अध्यक्ष के समर्थक सदस्यों को गाड़ी में अपहरण कर वहां से पहले जलालाबाद व बिजनौर जिला पंचायत अध्यक्ष घर ले आए तथा वहां पर पूरी रात प्रताड़ित करते रहे। सदस्य के परिजनों की तहरीर पर नजीराबाद पुलिस ने शाम जिला पंचायत अध्यक्ष उदयन वीर के घर की तलाशी लेते हुए सदस्य को बरामद किया तथा परिजनों ने दोषियों के खिलाफ नजीराबाद थाने में 5 से 6 लोगों के मुकदमे दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मैं नजीराबाद आया था अपनी वाइफ के साथ, मोटरसाइकिल से रेलवे स्टेशन के सामने से गुजरे, लगभग 7 बजे थे। वहाँ एक 2 गाड़ियाँ खड़ी थी, मुझे पता नहीं था। जब बराबर में वो निकले तो एक गाड़ी में एक जिला पंचायत सदस्य जो कृतपुर ब्लॉक का है सलीम और 3 और उसके साथ अज्ञात और थे। उसके पीछे एक और गाड़ी थी, उसमें कुंवर साहब थे, खुशनूद खां था, मैडम थी।
और एक आदमी और था जिसको मैं जानता नहीं हूँ। भैया सलीम ने कहा भैया तो प्रधान जी सुनियो, क्योंकि प्रधान जी कहते पहले प्रधान था मैं जिला पंचायत सदस्य से पहले। मैं बताओ भैया तो जैसे मगर बताओ भैया, गाड़ी की पिछली खिड़की खोली और तुरंत मुझे खींच कर उसमें कर लिया। लगभग 1 किलोमीटर पर जलालाबाद कस्बा पड़ता है आते हुए, वहाँ से मेरे मुँह में शराब की बोतल उड़ा दी, तरह तरह की प्रताड़ना दी। भोसड़ी के चमार के नेतागिरी बहुत करे था, बताऊँगे तुझे कैसे चमार नेतागिरी हो मादरचोद। और यहाँ भी काफ़ी मेरे साथ बदतमीजी की। और बीच में एक गाड़ी और तीसरी, उसमें सतपाल सिंह पूर्व जिलाध्यक्ष बसपा के थे। यहाँ लाके मुझे बंद कर दिया। मैंने जब से अब तक खाना तक नहीं खाया और मारपीट करी, गुम चोटे हैं, मेडिकल कराने जा रहा हूँ। तो आपको कहाँ ले गए थे? कुंवर साहब ने अपने घर रख रखा था। वहाँ कोई धमकी शोषण सारी रात प्रताड़ना दी गई बिरादरी की। कैसे रहा हुआ? वहाँ से छोड़े किसी भी ढंग से मेरी बेटे से बात हो गई। बेटे ने तुरंत ये कार्रवाई करी और पुलिस गई वहाँ। पुलिस नीचे देख कर लौट रही थी तो बेटा गया ऊपर। बेटा पहले जहाँ जिस कमरे में रख रखा था, वोट दिया था पहली बार, तो उसको सत्येंद्र कुमार मेरा बेटा गया तो वहाँ जब देखा तो मेरी चीख निकल रही थी। मेरे मुंह से कपड़ा लपेट कर और लेटरिन में ठूस रखा था। बेटे ने लात मार का दरवाजा तोड़ा। वहाँ खुशनूद खां थे, उमर साहब थे और एक चमन त्यागी इनके कोई आदमी है। उसने ये कहा कि साले अगर आगे वो कार्रवाई करेगा तो तेरी खैर नहीं, क्योंकि चमन त्यागी आए दिन जेल जाता है और क्रिमिनल आदमी है। चमन त्यागी से मुझे अपनी जब जान का भी खतरा है। तो आप क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं आज़ाद हो गए, पुलिस में कार्रवाई करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। मेरा जाति सूचक शब्दों से मेरी प्रताड़ना हुई है। बिजनौर से सर्च स्टोरी के लिए फैजल खान की रिपोर्ट। सोनारा क्षेत्र में मां की अस्मत बचाना किशोर के लिए महंगा पड़ा था। मां पर गलत नियत रखने वाले 2 लोगों ने उसके बेटे की गला रेत कर हत्या कर दी। 1 हफ्ते पहले किशोर का छत विपक्ष शव खेत में पड़ा मिला था। पुलिस ने आज दोनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला नौनहाट क्षेत्र के रसूलपुरा गांव का है, जहां पर रहने वाले हबीबुल्ला के 12 वर्षीय बेटे आसिफ का शव 29 जून को ही एक खेत में पड़ा मिला था। आसिफ की धारदार हथियार से गला काट कर हत्या की गई थी। मामले की विवेचना में जुटी पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हत्यारोपी मृतक किशोर की मां पर गलत नियत रखते थे और फोन पर अभद्र बातें करते थे, जिसका किशोर ने विरोध किया था, जिस पर आरोपियों ने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी और एक खेत में शव फेंक कर भाग निकले। थाना नौनहाटा क्षेत्र में 28/6/2017 एक 12 साल का बच्चा, उम्र करीब 12 साल, अरीफ नाम का लड़का था। उसको उसकी मिसिंग है, इसकी शिकायत मिली और अगले दिन सुबह उसकी डेड बॉडी मिलती है, झाड़ी में छुपा हुआ रखा होता है। इसी सिलसिले में जब लगातार कार्रवाई की जा रही थी, इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, तो पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। एक का नाम है घनश्याम, दूसरे का नाम है मुर्तजा। पूरी विवेचना के बाद ये पता चला कि मुर्तजा जो है उसने इस बच्चे को गला काट के मार दिया था। इसमें घनश्याम भी संलिप्त था। इसका कारण है घनश्याम बेसिकली एक ऐसे व्यक्ति है जो कोशिश कर रहा था इस लड़की का माँ के करीब जाने के लिए, जो ना तो लड़का ना तो उसके माँ किसी कोई नाम सबको नामंजूर था। गाजीपुर से सर्च स्टोरी के लिए मेहताब आलम की रिपोर्ट। अमृतसर में ठेकेदार द्वारा पशु व्यापारियों को लूट का मामला सामने आया। स्थानीय मंडी में सरकार द्वारा निर्धारित टैक्स से डबल टैक्स लिया जा रहा है। उसके खिलाफ व्यापारियों ने ठेकेदार के अविरुद्ध जमकर नारेबाजी की और व्यापारियों ने पत्रकारों को बताया कि सरकार द्वारा 4% टैक्स लगाया हुआ है, चाहे पशु खरीदो या बेचो, लेकिन ठेकेदार 8% मांग रहा है, जो कि सरकार द्वारा निर्धारित टैक्स से डबल है। उन्होंने मांग की है कि ठेकेदार के उपरोक्त बनती कार्रवाई की जाए। जब ठेकेदार से इस बात पर पूछा गया तो उसने कहा कि उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप बेबुनियाद है, जबकि जून महीने में 105,50,50,123 रुपए में ठेका लिया है और व्यापारियों से 4% टैक्स ही लिया जा रहा है। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਲਿਖਾਈ ਵੱਧ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਕੌਣ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਆ ਲੈ ਰਹੇ? ਇਹ 11% ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ 4% ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ 4% ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ 4% ਹੈ ਜੀ, 4% ਦਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 4% ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਪੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। 20-25 ਸਾਲ ਇਹ ਜੀ ਮੇਰਾ 2,70,000 ਦਾ ਮਾਲ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 37,000 ਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ 7 ਲੱਖ ਕੇ ਕੁਛ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੀ ਵੱਧ ਲਿਖੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। 1700 ਰੁਪਈਆ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਲ ਦੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਵੈਸੇ? ਇਹ 4% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਚੀ ਬਣਨੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 4% ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਲਿਖਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟਦੇ ਸੀ ਉਨੀ ਕੱਟਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। पहले अपना नाम दसो जी। भाई मेरा नाम फरीद अहमद है जी। जी ये सारे बंदे व्यापारी हैं, इतने पशु व्यापारी हैं, पशु व्यापार कर देंगे। इतने कोई बंदा 20 साल तो काम कर देगा, कोई बंदा 25 साल तो काम कर देगा। हमेशा से यही चलता है कि हर पशु की जो है ना 4% लिखाई सरकार ने तय की है, हर व्यापारी 4% लिखाई देंदा आएगा। हुण नवे ठेकेदार पहली तारीख तो आ गए, इन्होंने ठेकेदारों ने क्या बोला जी, तुसीं लिखाई सानू पता लग रहा है कि तुसीं लिखाई वधाना चाह रहे, लिखाई तुसीं दस दो कितनी लोगे। उन्होंने क्या बोला भाई आप लेंगे 11% लिखाई। इन्होंने क्या बोला भाई सरकार तो जो कानून तो लागू है वो है 4% लिखाई। आप 4% लिखाई देने को तैयार है, आप 4% लिखाई देंगे। इन्हों के नाल बदतमीजी की हैगी है, इन्होंने गालियां गोलियां काटियां, तो इन्होंने कहेगा बोला भाई तुसीं तो मंडी चों बाहर चल जाओ, असीं तुहानूं मंडी चों वड़न ही नहीं देना है। जो ये बंदे जो है ना लिखाई कराने, एक दो बंदा लिखाई कराने भी गया, किसी ने 20,000 की मज खरीदी हैगी, उन्होंने जो है ना 45,000 रुपये की वो लिखाई करके 45,000 रुपये का जो है ना आपा उन्होंने देता है। ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹੜੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ 4% ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ 4% ਦੇਣ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ हर समय राजी है। 4% आप लिखाई देने, मतलब ठेकेदार ज्यादा परसेंट ले रहा है। ठेकेदार जो है ना 11% मांग कर देंगे। हूँ अजे तक उन्होंने 8% तक ले गए, 11% आगे वास्ते मांग कर देंगे। कानूनी तौर पर 4%, कानूनी तौर पर जो है 4% है। उन्होंने क्या है बोला भाई आपको किसी की कोई परवाह नहीं है, आप 105 करोड़ का ठेका लिता है। व्यापारियों ने क्या है बोला भाई तुम भावें 500 करोड़ का ठेका ले लो, यदि जिम्मेदारी साडी नहीं है। आप वो लिखाई देंगे जी सरकार ने तय की है, जी कानून के हिसाब नाल बन जाएगी। जे तुहाडियां नहीं डिमांडां पूरीआं होंदियां की करदे हो? असीं जो है ना पूरे पंजाब दे विच हर व्यापारी नूं जागरूक करेंगे। असीं अपनी गल जो है सीएम साहब तक लेके पहुंचेंगे। असीं पूरे पंजाब नूं जागरूक करेंगे, कानून के हिसाब नाल आप अपनी लड़ाई लड़ेंगे। आपने लेने जी 4% लेने, कुछ व्यापारियों दी है जी वो जेडे परसेंटेज ने ज़्यादा ले जा रहे हैं, ठेकेदार परसेंट ज़्यादा ले रहे हैं। नहीं ले रहा, असं तो 4% लेने। कीमत कितनी शो करते पे जिन्नी भी होंगी आके लिखाते हैं, और कीमत जिन्नी भी होंगी है। लिखाई कितनी लेंदे पे? 4% लेंदे ने लिखाई। सानू जड़ियाँ जिसने दी इनफॉर्मेशन कि जिमें पशु जोड़ा 25,000 का वो पेपरों 50,000 का लिखा जाता, और इस तरह तो नहीं होंदा। व्यापारी आता है आपे लिखवाता है आके, हाले तो असी आके ही बैठे ने, हाले तो कोई लिखाई भी नहीं होगी। अजी तो कोई पिछे जड़ियां गलत इन्फॉर्मेशन दी है। नहीं है जी, बंदे नूं लियाओ जिहदी लिखाई कोई हुई है, हाले तक उन्होंने एक बंदे नूं लियाओ, असी जवाब देवांगे। 15,000 की चीज लिखी है तो 2,000 रुपये लिखाया, उहदे कोल पर्ची होंदी है, पर्ची लियाओ साडे कोल, असी जवाब देवांगे। जे किसी नूं फालतू लिखाई दी है असी हरजाना भर देंगे। ठीक है, तुझे अपने तसल्ली नाल सारा काम करो, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, किस नाम दे का नवा हुआ वो 1 अरब 5 करोड़ 5 लाख 5,000 का हुआ, 50,000 का हुआ। ठीक है, ये सारे पंजाब का है, ये पूरे पंजाब का है। सरकार का सिर्फ फायदा पहुँचाया, सरकार का नुकसान नहीं किया। सरकार साढ़े से बड़ी खुश है, पूरा सहयोग है, मंत्री साहब का पूरा सहयोग है। सानू बोली हुई थी पीछे, हाँ यदि बोली हुई नेट पे ऑनलाइन बोली हुई है यदि। ठीक है, ठेका मोहाली कटल फेर दे नाल। सर्च स्टोरी के लिए अमृतसर से नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट।